हाय गाइज, सिनेमैटिक रिएक्शंस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फास्ट एंड फ्यूरियस 7 मूवी की स्टोरी के बारे में। ये 7th इंस्टॉलमेंट है इस फ्रेंचाइज का और इसे डायरेक्ट किया है जेम्स वैन ने और इसमें लीड में है विन डीजल, जेसन स्टेथम, मिशेल रोड्रिगेज, पॉल वॉकर, नेथाली एमेन्यूल, लोडाक्रिस, टायरिसी गिब्सन, एल्सा पेटेकी, ड्वेन जॉनसन, अली फजल जैसे स्टार्स। इसके पहले के पार्ट्स की वीडियोस हमने बना रखी है। अगर आपने उन्हें अभी तक देखा नहीं है तो मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से उन्हें देख सकते हो। तो शुरुआत करते हैं इस मूवी की। मूवी की शुरुआत में हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहां ओवेन शो एडमिट है। यहाँ उसे मिलने डेकर्ड शो आया है। वो उसे पूछता है कि तुम्हारा यह हाल किसने किया। तभी यहाँ पर ओवेन उसे डोमिनिक का लॉकेट देता है। यहाँ पर डेकर्ड समझ आता है कि इसके पीछे कोई एक इंसान नहीं है बल्कि पूरी टीम पड़ी है और यहीं से वो उस पूरी टीम को तबाह करने के लिए निकल पड़ता है। यहीं से सीन शिफ्ट होता है डोम की तरफ, जो अपने गर्लफ्रेंड लेटी की यादें वापस लाने के लिए उसे एक रेसिंग बैटल पर लेके चला जाता है। यहाँ रेस करने के बाद लेटी को लगता है कि उसकी यादें थोड़ी थोड़ी वापस आ रही है, लेकिन वो यादें पूरी तरह नहीं आ रही है। वही अब अगले सीन में हमें ब्रायन और कॉर्नर दिखाया जाता है, जो अपनी निजी लाइफ जी रहा है और वो यहाँ अपने बेटे जैक को स्कूल में छोड़ने के लिए आया है। वहीं अब अगले सीन में हमें एलेना को दिखाया जाता है, जिसने हॉब्स की टीम को वापस ज्वाइन कर लिया है। यहाँ पर हॉब्स एलेना को कहता है कि तुमने जो एप्लीकेशन दी है वो एप्लीकेशन मंजूर हो गई है, अब तुम अपनी छुट्टियों पर जा सकती हो। अब हॉब्स जब वापस अपने ऑफिस में आता है तो उसे एक शख्स दिखता है जो उसकी डेस्क पर बैठा है और उसके कंप्यूटर से कुछ इन्फॉर्मेशन निकल रहा है। अब यहाँ हॉब्स कहता है कि तुम जो भी हो, तुमने अपनी लाइफ की आखिरी गलती कर दी है, क्योंकि इसके बाद तुम जिंदा नहीं बचोगे। लेकिन तब तक डेकर शो ने हॉब्स के कंप्यूटर से डोमिनिक की पूरी टीम की सारी इंफॉर्मेशन अपने पेन ड्राइव में डाल दी थी। अब यहाँ पर दोनों के बीच में एक तगड़ी लड़ाई होती है। इनकी लड़ाई के बीच एलेना आ जाती है और यहाँ पर डेकर्ड एक बम ब्लास्ट कर देता है। अब यहाँ एलेना को बचाने के लिए हॉब्स उसे पकड़ लेता है और एक कार के ऊपर गिर जाता है। उसकी वजह से हॉब्स को काफी ज्यादा चोट आती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है ब्रायन की तरफ, जो अपनी जिंदगी के बदलाव को अपना रहा है। यहाँ पर मिया डोम को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं एक और बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। तभी डोमो से पूछता है कि क्या तुमने ये बात ब्रायन को बताई है? तो मिया कहती है कि नहीं, क्योंकि वो जैक के साथ खुश तो है, लेकिन वो अपनी एफबीआई वाली लाइफ को काफी ज्यादा मिस कर रहा है। यहाँ पर एक कुरियर वाला आता है और उन्हें कुरियर देता है और कहता है कि टोक्यो से आपके लिए एक कुरियर आया है। अब मिया और डोम की बातों के बीच डोम को एक कॉल आता है और कॉल पर डेकर्ड कहता है कि डोमिनिक टोरोटो, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन जल्दी जान जाओगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फास्ट एंड फ्यूरियस 7 टोक्यो ड्रिफ्ट का कंटिन्यूएशन है। अब यहाँ पर उनके घर में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट से मे और ब्रायन काफी डर जाते हैं और डोम यहाँ पर समझ आता है कि जिसने भी ये ब्लास्ट कराया है वो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। वो अपना बदला लेने के लिए वापस आएगा। यहाँ से डोम सीधा हब्स को मिलने के लिए पहुंचता है। वहाँ उसे एलेना भी मिलती है और वो डोम को लेके हब्स से मिलने के लिए लेके चली जाती है। हॉब्स की ये हालत देखने के बाद डोम उससे पूछता है कि तुम्हारी यह हालत किसने की? तो हॉब्स कहता है कि ओवन शो का एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम है डेकर्ड शो। उसी ने मेरी ऐसी हालत की है। वो तुम सभी को ढूंढ रहा है और वो तुम सभी के पीछे जरूर आएगा। जब तक वो तुम्हें ढूंढे तुम अपनी पूरी टीम को ढूंढ लो और एकजुट हो जाओ। यहाँ से ही डोम पहुंच जाता है जापान के टोक्यो शहर में। वहाँ उसकी मुलाकात शॉन से होती है। यहाँ शॉन डोम को एक लॉकेट देता है और कहता है कि हान तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता था और यहाँ पर हान के बैग में से गिजल की एक फोटो भी मिलती है। यहीं से अब सीन शिफ्ट होता है हान के फ्यूनरल में, जहाँ पर पूरी टीम होती है। यहाँ रोमन ब्रायन से कहता है कि अब और किसी का भी फ्यूनरल नहीं होना चाहिए। ब्रायन भी कहता है कि नो मोर फ्यूनरल, लेकिन यहाँ डोम को पता चलता है कि हम पे कोई नजर रख रहा है। अब यहाँ से डोम सीधा उसका पीछा करता है और दोनों अपनी गाड़ी को काफी जोर से भगा रहे थे। अब दोनों एक जगह पर पहुंच जाते हैं और दोनों अपनी गाड़ी के साथ आमने सामने थे। यहाँ पर दोनों अपनी गाड़ी को एक दूसरे के सामने भगाते हैं और दोनों गाड़ियों को लड़ा देते हैं। यहाँ पर डोम कहता है कि तुम्हें क्या लगा ये एक सड़क छाप गुंडे की लड़ाई है? और यहाँ पर उन दोनों के बीच लड़ाई होने वाली होती है। तभी यहाँ पर पहुंच जाता है मिस्टर नोबडी अपनी पूरी टीम के साथ और उन्हें कहता है कि यहाँ से निकलो, क्योंकि पुलिस यहाँ पर कभी भी आ सकती है। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि मिस्टर नोबडी था तो गवर्नमेंट का ही आदमी, लेकिन वो इलीगल वे में काम करता था।
इनकी बातों के चक्कर में शो वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर मिस्टर नोबडी डोम को एक डील करने को कहता है और कहता है कि अगर तुम्हें शो को पकड़ना है तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। वो कहता है कि एक टेररिस्ट ग्रुप है, उसके लीडर ने एक लड़की को बंदी बना रखा है। उसका नाम है रेमसी और वो एक ऐसे हैकर है जिसने एक डिवाइस बनाया है जिसका नाम है गॉडसाई। उसकी मदद से हम दुनिया के किसी भी शख्स पर नजर रख सकते हैं। अगर तुम उस लीडर जिसका नाम है जकांडे उसकी चंगुल से रेमसी को छुड़ा लो तो तुम इस डिवाइस के जरिए शो के ऊपर भी नजर रख सकते हो। अगर तुम मेरे इस काम में साथ दोगे तो मैं तुम्हारे मकसद को पूरा करने में साथ दूंगा। अब इस डील के लिए डोम मान जाता है, लेकिन कहता है कि मुझे मेरी टीम की जरूरत पड़ेगी। तभी नोबडी कहता है कि मुझे पता था, इसीलिए मैंने उन्हें पहले ही बुला लिया है। अब नोबडी के थ्रू डोम की पूरी टीम वहां पर आ जाती है। अब सब लोग प्लान बनाना चालू कर देते हैं और सोचते हैं कि जिस रास्ते से जयकांडे रेमसी को लेके जाएगा वहां पर हम सब जाकर कैसे उसे छुड़ाएंगे। यहाँ पर उनका प्लान फिक्स हो जाता है और वो कहते हैं कि हम बीच रास्ते पे अपनी गाड़ियों के साथ स्काई डाइविंग करेंगे और उनके लोकेशन पर पहुंचकर रेमसी को छुड़ा लेंगे। और अब वो दिन आ जाता है जब उन्हें अपने काम को अंजाम देना होता है। अब सभी लोग अपने कार को एरोप्लेन से नीचे गिराना चालू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर रोमन डरा हुआ है। सभी लोग उसे कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, तुम कार के साथ कूद जाओ, लेकिन रोमन नहीं मानता क्योंकि वो काफी ज्यादा डरा हुआ है। तभी तेज उसकी गाड़ी के थ्रू रोमन की गाड़ी को खींचता है। ये देखकर रोमन कहता है कि आई हेट यू तेज। अब सभी लोग अपनी गाड़ियों को सेफली लैंड कर देते हैं और जयकांडी की गाड़ियों के पीछे लग जाते हैं। लेकिन रोमन को अपनी गाड़ी को लैंड कराने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, इसीलिए सभी लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ पर एक शानदार कार चेजिंग होती है और वो रेमसी को जखंडी के चंगुल से छुड़वा लेते हैं। यहाँ पर शोभी अपनी गाड़ी को लेके आ जाता है। अब यहाँ पर एक मोमेंट ऐसा आता है जिसमें रेमसी डोम की गाड़ी में थी और डोम की गाड़ी को जखंडी और उसके आदमी घेर लेते हैं। यहाँ पर डोम अपनी गाड़ी के साथ पहाड़ की चोटी से कूद जाता है। अब सभी ने रेमसी को बचा लिया था और वो रेमसी से पूछते हैं कि तुमने गॉडसाई को कहाँ रखा है। तो रेमसी कहती है कि मैंने उसे अबू धाबी के मेरे दोस्त को दिया है जो काफी सेफ है और उसका नाम है जफर। अब यहाँ से डोम की पूरी टीम अबू धाबी में पहुंच जाती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तेज और रोमन रेमसी पर लाइन मार रहे हैं। इन दोनों की बातचीत के दौरान एंट्री होती है जफर की। यहाँ पर जफर कहता है कि मैंने गॉडसाई को जॉर्डन के प्रिंस को गिफ्ट दे दिया है और वो आज अबू धाबी की बड़ी बिल्डिंग में एक पार्टी करने वाला है और अगर उससे वो गॉड्स आई लेनी है तो तुम्हें उस पार्टी में शामिल होना होगा। यहाँ से वो सब उस पार्टी में चले जाते हैं। इस पार्टी में जाते ही सभी लोग अपना अपना काम करने लगते हैं। डोम और ब्रायन चुपके से एक जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर एक गाड़ी रखी थी और उस गाड़ी में गॉड्स आई थी और यहीं पर लेटी एक रूम में जाती है और वहाँ पर की कैमरास को हैक कर देती है। लेकिन इस पार्टी में काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स थे, इसलिए उनका ध्यान बांटने के लिए रोमन वहां पर एक लड़की का बर्थडे है बोल के सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर देता है। तेज अपने दिमाग से सभी लाइंस को हैक करता है, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को डाउट होता है और लेटी के साथ काफी मस्त फाइट होती है। इसी हड़बड़ी में डोम और ब्रायन को उस गाड़ी को लेके जाना पड़ता है। अब इनके पास निकलने के लिए कोई और रास्ता नहीं था और उनके पीछे शो भी पड़ चुका था, इसीलिए वो उस गाड़ी को लेके एक बिल्डिंग पर से दूसरी बिल्डिंग पर कूद जाते हैं। और सच में कहूँ तो दोस्तों ये सीन इस पूरी फ्रेंचाइज का सबसे बेस्ट सीन था। लेकिन यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि गाड़ी में तो ब्रेक ही नहीं है, इसलिए ब्रायन उस गाड़ी में से उस चिप को निकाल लेता है और वो दोनों तीसरी बिल्डिंग में उस गाड़ी को घुसा देते हैं। अब गॉडसाई के मिलने के बाद सभी के सभी जफर के अड्डे पर आ जाते हैं और तब तक यहाँ पर मिस्टर नोबडी भी पहुंच जाता है। यहाँ पर मिस्टर नोबडी कहता है कि तुमने अपना काम कर दिया है, तुमने रेमसी और गॉडसाई दोनों को बचा लिया है, अब तुम अपना काम कर सकते हो, यानी कि शो को पकड़ सकते हो। अब गॉडसाई के थ्रू वो शो का पता लगा लेते हैं। यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि डेकर्ड शो यही की एक बिल्डिंग पर मौजूद है। यहीं से मिस्टर नोबडी और डोम की टीम पहुंच जाती है शो के अड्डे पर। यहाँ वो देखते हैं कि शो एक टेबल पर बैठा खाना खा रहा है और उनका इंतजार कर रहा है। वो लोग उसे पकड़ने वाले होते हैं, तभी यहाँ पर जखंडी की भी टीम आ जाती है और यहाँ पर गोलीबारी होने लगती है। इस गोलीबारी में गोली लग जाती है मिस्टर नोबडी को और गॉडसाई लेके चला जाता है जखंडी। यहाँ पर नोबडी की टीम में से कई लोग मारे जाते हैं और यहाँ से डोम की पूरी टीम पहुंच जाती है लॉस एंजलिस और वो वहाँ जाके डिसाइड करते हैं कि डेकर्ड शो को तो किसी भी हालत में मरना ही होगा। अब यहाँ पर गॉडसाई के थ्रू
जखंडी भी लॉस एंजलिस पहुंच जाता है। अब दोस्तों जखंडी डोम की टीम के पीछे नहीं लगा था, वो तो बस रैमसी को मारना चाहता था, क्योंकि रैमसी एक लौती ऐसी शख्स है जो गॉड साहेब बना सकती है, और अगर उसने एक और गॉड साहेब बना दी तो हमारी लोकेशन का पता लगा सकती है, और डोम की पूरी टीम पड़ी है शो के पीछे उसे मारने के लिए। लेकिन दोस्तों इनकी बैटल के दौरान आप नोटिस करोगे कि कोई पुलिस वाले इनकी फाइटिंग के बीच नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों इधर की पुलिस वाले मिस्टर नोबडी से मिल चुके थे। अब शो और डोम की टीम के बीच काफी अच्छी रेसिंग होती है, और वहीं ऊपर आसमान से जखंडी की पूरी टीम डोम की टीम पर हमला करते हैं। यहाँ पर एक मोमेंट ऐसा है जो काफी शानदार है, जिसमें पहले तो रैमसी होती है ब्रायन की कार में, और तभी वो उसकी चलती कार में से रोमन की कार में चली जाती है और ब्रायन की कार ब्लास्ट हो जाती है। अब पूरे रास्ते में जखंडे और डोम की टीम के बीच चूहे बिल्ली का खेल चालू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ डोम के हत्थे पड़ जाता है शो। इन दोनों के बीच काफी मस्त फाइटिंग चालू हो जाती है। यहाँ पर हॉर्स भी हॉस्पिटल से सीधा पहुंच जाता है लड़ाई के बीच, और एक मशीन गन के जरिए जखंडे के हेलीकॉप्टर को तबाह कर देता है। लेकिन यह हेलीकॉप्टर गिरता है उस बिल्डिंग पर जिस बिल्डिंग पर डोम और शो लड़ रहे होते हैं। यहाँ पर पूरी बिल्डिंग गिर जाती है और इसी के साथ शो भी गिर जाता है। यहाँ पर डोम अपने बैग में बहुत सारे ग्रेनेड्स भर देता है और अपने कार के थ्रू जखंडे के हेलीकॉप्टर पर लगा देता है। अब मिस्टर नोबडी के जरिए डेकोड को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और उसे सलाखों के पीछे डलवा देते हैं। अब इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ब्रायन और पूरी टीम बीच पर बैठे हैं। अब इनकी पूरी नई जिंदगी स्टार्ट हो गई है। लेकिन दोस्तों इस मूवी के बीच में ही जब शूटिंग चालू थी तभी पॉल वॉकर की असली में डेथ हो गई थी, और उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए मूवी के एंड में उन्हीं के भाई कोडी वॉकर, जो थोड़े बहुत पॉल की तरह दिखते हैं, उनके जरिए सी यू अगेन गाने के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये थी फास्ट एंड फ्यूरियस 7 मूवी। होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर। I don't have friends. I got family.